मैं सुमेश चौधरी गणित की इस सीरीज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी एक एक नियम पढ़ रहे थे। 2 क्लासेज हमारी हो चुकी है और मैंने कहा था कि लगभग 2-3 क्लासेज और हमारी होगी और हम एक एक नियम को पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एक तरीके के क्वेश्चंस फिक्स होते हैं कि हाँ ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछेगा एक एक नियम में। और एक एक नियम ना केवल रीट में बल्कि जो भी हम अदर एग्ज़ाम्स में देंगे वो ही छोटे टाइप के प्रश्न हैं। और जो प्रश्न हम कर रहे हैं इस एक एक नियम में, एक्चुअली क्या हुआ कि रीट के अंदर इसको एक एक नियम नाम दिया गया है, जबकि हम अगर गणित के अंदर अंकगणित पढ़ते हैं उसमें इसको समय कार्य मजदूरी नाम भी दिया गया है। तो समय कार्य मजदूरी का कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन जो रीट के लिए दिया गया है वो एक एक नियम दिया गया है। एक एक नियम मतलब हम जो इकाई में पढ़ रहे थे कि 1 पेन का मूल्य इतना है, 10 पेन का कितना होगा, 10 का इतना है, 5 का कितना होगा, ये और इतने आदमी इतने दिनों में इतना काम करते हैं, ये सभी चीज़ें हमने क्या की है, ये हमने पढ़ी है। तो ये एक तरह से ये एक एक नियम इसको नाम दे दिया गया है, क्योंकि इसमें इकाइयों का ज़्यादा रोल है, तो उस वजह से इसको एक एक नियम नाम दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें वहाँ की तो समय कार्य मजदूरी उसको कहा जाता है, उसमें कई सारे क्वेश्चन हम करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। अभी हम एक एक नियम पढ़ रहे हैं, 2 क्लासेज हमारी हो चुकी है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। पिछली क्लास से हमने सूत्र से करने की कोशिश की है और फर्स्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। आप सभी के सामने क्वेश्चंस और मैंने रखे हैं, आप सभी इन पर दिमाग लगाइए और इनके सॉल्यूशंस मुझे बताइए। बाकी फिर बाद में मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। जल्दी इनके आंसर आप खुद से करने की कोशिश करें और मुझे बताइए। देखो, एक हॉस्टल है, मुझे बताइए उसमें 200 विद्यार्थी हैं। कुल स्टूडेंट्स कितने हैं? 200, 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो उनकी भोजन सामग्री 40 दिनों के लिए उपलब्ध है। मतलब क्या होता है कि उस हॉस्टल में 200 विद्यार्थी हैं और जो हॉस्टल का जो मालिक है, जो हॉस्टल का जो मकान मालिक है, वो क्या करता है, जो उनको 200 विद्यार्थियों के लिए भोजन सामग्री लेके आता है और उससे अनुमान लगाता है कि ये 40 दिन चलेगी और फिक्स वो 40 दिन के लिए उनके लिए भोजन सामग्री लेके आता है। लेकिन उसके साथ घटना कब घटित होती है कि जब भोजन सामग्री 40 दिनों के लिए उपलब्ध है, 15 दिन बाद, क्योंकि 40 दिन का भोजन था, 15 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, मतलब 50 विद्यार्थी और नए ऐड हो जाते हैं और 50 जो विद्यार्थी थे उन्होंने एडमिशन ले लिया उस हॉस्टल में। तो अब बताइए कि वो 40 दिन का जो सामग्री थी वो कितने दिन चलेगी। मुझे ये बताओ कि जो ये 200 विद्यार्थी हैं, ये 200 जो विद्यार्थी हैं, 200 स्टूडेंट्स जो हैं, इनको खाना खाना था कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। यही था ना कि 40 दिन इनके खाना चलता, लेकिन इन्होंने क्या किया, 15 दिन में ही नए आ गए, 15 दिन तक इन्होंने खा लिया उस अनुपात में, जिस अनुपात में इनके लिए भोजन सामग्री लेकर आए थे, ठीक है। अब इन्होंने 15 दिन तो खा लिया। बताओ अब वो सामग्री अगर ये 50 नए नहीं आते, 15 दिन इन्होंने खा लिया और 200 ही स्टूडेंट्स रहते, 50 नए नहीं आते, तो कितने दिन और चलती? वो 25 दिन और चलती ना, 25 दिन और चलती ना, ये बताओ। तो मुझे बताओ, अगर 200 विद्यार्थी किसी खाने को 25 दिन में खाते हैं, 200 विद्यार्थी किसी खाने को 25 दिन में खाते हैं, तो 250 विद्यार्थी उस खाने को कितने दिन में खाएंगे? ये हमारा उससे भी हो जाएगा भीम नियम से। देखो कैसे, ये हमने देखा कि अगर 15 दिन 200 विद्यार्थी 15 दिन खाना खाते हैं 40 दिन का, तो बचा कितना? 25। तो जो खाना जो बचा है वही खाना तो 250 विद्यार्थी खाएंगे ना, 50 और ऐड होने के बाद, क्योंकि पहले जो खाना है वो 15 दिन में तो 200 विद्यार्थियों ने खा लिया। अब उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो खा चुके हैं उस खाने को। अब बचा कितना खाना? अब 25 दिन का खाना बचा, तो नए विद्यार्थी आएंगे, वो 25 दिन का ही तो खाना खाएंगे, 40 दिन का नहीं खाएंगे, क्योंकि 15 दिन का खाना 200 विद्यार्थियों ने खा लिया है। अब बचे कितने दिन का? 25 दिन का, और 250 विद्यार्थी उसको खाएंगे। मुझे बताइए कि अगर 200 ही विद्यार्थी होते तो उस खाने को कितने दिन तक खाते? उस खाने को खाते 25 दिन तक। कितने दिन तक? 25 दिन तक, ठीक है। और अगर एक विद्यार्थी होता तो उस खाने को कितने दिन तक खाता? 25 कितने दिन तक खाता उस खाने को?
25 गुणा 200, 25 गुणा 200 क्यों किया सर? क्योंकि एक विद्यार्थी खाना खाएगा, अगर 200 विद्यार्थियों को ही कुछ खाना खाने में 25 दिन लग रहे हैं तो एक विद्यार्थी को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा क्या? मैं कहूँ कि 2 आदमी एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, 2 आदमी एक दिन में 2 रोटी खाते हैं, तो बताइए एक आदमी कितनी रोटी खा रहा है? एक दिन में 1 रोटी खा रहा है ना, और उन कंप्लीट 2 रोटियों को खाने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना, 2 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो वैसे ही ये है कि अगर 200 आदमी 25 दिन तक खाना खा रहे हैं तो एक आदमी को तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, इसलिए हमने गुना किया है। आप दिमाग लगाइए कि 200 आदमियों को अगर 25 दिन लग रहा है तो एक आदमी को तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया? गुणा। इसके बाद में अब वो बोल रहा है कि 250 आदमियों का खाना कितने, मतलब अगर खाना वो 25 दिन वाला खाना अगर 250 आदमी खाएं तो कितने दिन चलेगा, ये बताओ। इसमें अगर आप 250 का भाग दोगे तो वो टाइम निकल कर आ जाएगा ना, 0 से 0 और 25 से 25, बचा कितना? 20 दिन, बचा कितना? 20 दिन। ये कौन सा नियम हो गया? ये सर हमारे भीम साहब हो गए। कौन से साहब? भीम साहब, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब सर हम तो भीम के अलावा हम उस सूत्र से भी करना चाहेंगे। कौन से सूत्र से? जो सूत्र हम पिछली कक्षा में किए थे, ठीक है। कर लीजिए भाई, पिछली कक्षा में जो सूत्र आपने यूज़ लिया कर लो भाई, उसको उससे भी कर लो। कैसे करोगे? देखो मुझे बताइए कि 200 स्टूडेंट्स खाना खाते हैं 40 दिन में, 15 दिन उन्होंने खा लिया, 15 दिन का खा लिया उन्होंने। अब बताइए 25 दिन का खाना बचा, तो 200 विद्यार्थी उस खाने को 25 दिन में खाएंगे ना। कितने दिन में? 25 दिन में। और 250 विद्यार्थी उस खाने को कितने दिन में खाएंगे वो पता नहीं है हमें, 250 विद्यार्थी है। अब बताइए MDH/W है कि नहीं है? MDH/W है कि नहीं है? अब बताइए कि MDH/W, अब ये क्या है? ये तो 1 है और ये क्या है? ये 2 है, ठीक है। अब M1 कितना है? M1 200 है, और D1 कितना है? D1 25 है, ठीक है। और H कुछ नहीं दिया है, और W क्या है? 1 है, ठीक है। 1 क्यों है W? क्योंकि काम खाना तो एक ही है ना, कि 25 दिन में भले 200 आदमी खाएं चाहे 250 आदमी खाएं, खाना तो वही है, सामग्री तो वही है, ठीक है। लिमिटेड सामग्री है, इसलिए वो 1 है, ठीक है। M2 कितना हो गया? M2 50 विद्यार्थी और आ गए तो वो 250 हो गया। और डे कितने हो गए? डे तो सर हमें पूछा ही है, तो D2 हमने लिख दिया, और H वैसे ही 1, और W2 कितना हो गया? 1। अब मुझे बताओ कि 25, 1 0 से 1 0 काट दो, 25 से 25 काट दो, D2 कितना आ गया? बचा कितना सर? 20 बचा, तो 20 दिन कितना आ गया? D2 आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमने भीम से भी किया और हमने सूत्र से भी किया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन निकालो और सूत्र से ही निकाल लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा? सेम तरीका है, सेम सिचुएशन है, सेम ही सब कुछ है। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें विद्यार्थी आए थे, उसमें छोड़कर चले गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। आप निकाल लोगे क्या? और निकाल लोगे तो जल्दी से उस क्वेश्चन को निकालो, फटाफट निकालें उस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। इजी, बहुत ही इजी, इजी नहीं बहुत इजी। ये निकालिए। देखो इसमें क्या है कि एक हॉस्टल में 180 विद्यार्थी की भोजन सामग्री थी। कितने विद्यार्थियों की भोजन सामग्री थी? 180 विद्यार्थियों की। अब बताइए 50 दिनों के लिए उपलब्ध थी वो 180 विद्यार्थियों की भोजन सामग्री 50 दिन, मतलब वो 180 विद्यार्थी उस भोजन सामग्री को कितने दिन तक खाते? 50 दिन तक खाते, ठीक है। 10 दिन बाद क्या होता है कि 20 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं। तो बताओ शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप कर सकते हो इसको, क्योंकि हमने पिछला ही क्वेश्चन ऐसा ही किया था। देखो कैसे होता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होगा कैसे? ये क्वेश्चन होगा ऐसे कि जब
हॉस्टल में कितने विद्यार्थी थे सर? 180 विद्यार्थी। 50 दिन तक भोजन सामग्री चलती और 10 दिन तक तो उन्होंने खा लिया, 10 दिन तक भोजन सामग्री खा ली उन्होंने, ठीक है। उसके बाद 10 दिन बाद चलते हैं, मतलब जो शेष भोजन सामग्री थी, तो 180 में से कितने विद्यार्थी छोड़कर चले गए? 20 विद्यार्थी। ये बाद में मान लीजिए छोड़कर नहीं जाते, ये 20 विद्यार्थी छोड़कर नहीं जाते, तो 180 विद्यार्थी 10 दिन बाद अगर गिना जाता कि 10 दिन बाद अगर उनको गिना जाता कि 180 विद्यार्थी कितने दिन तक खाना खाएंगे, तो 180 विद्यार्थी 10 दिन बाद 40 दिन का खाना और बचता ना, 40 दिन तक का खाना और खाते। यस और नो? ठीक है, 180 विद्यार्थी 40 दिन तक खाना खाते। अब मुझे बताओ कि M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, ठीक है, W2। अब मुझे बताइए कि M1 कितना है? 180 आदमी हैं और उसे खाने को कितने दिन तक खाते? 40 दिन, क्योंकि 10 दिन का तो उन्होंने खा लिया। अब बात आगे की कर रहे हैं, अब 10 दिन बाद की बात कर रहे हैं, तो 40 दिन बचेंगे ना। और H कुछ नहीं है, H को 1 मानेंगे, W कुछ नहीं है, W को 1 मानेंगे, बराबर में M2 कितना है कि 20 विद्यार्थी छोड़कर चले जाते हैं, तो 160 बचेगा ना। और D2 तो हमें पूछा ही है, तो D2 क्या कर देंगे? D2 ही लिख देंगे, H2 1 W2 1, ठीक है। अब 0 से 0 आपको काटना है, 4 से इसको 4 बार आपको काटना है। अब 4 को बटे में लेके आओगे तो D2 बराबर क्या हो गया? 180 बटे कितना? 4, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 4 से इसको काटोगे, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो D2 बराबर क्या आ गया? 45 दिन। ये समझ में आया क्या आपको कि 45 दिन तक वो भोजन सामग्री चलती। सेम क्वेश्चन है, बीम से करना चाहेंगे सर, कर लीजिए। कैसे करोगे बताइए कि अगर 180 विद्यार्थी उस खाने को कितने दिन चलाते सर? 40 दिन चलाते। एक विद्यार्थी ज़्यादा टाइम चलाता उसको, तो 40 को 180 से हम गुणा करेंगे। फिर बताइए सर कि आगे जो 20 विद्यार्थी छोड़कर चले गए तो कितने विद्यार्थी बचे? 160। तो 160 विद्यार्थी कितने दिन चलाएंगे? 40 गुणा 180 बटे 160, ठीक है। 0 से 0, 4 से 4 बार, 4 चौक 16, और 4 को इससे काटोगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 दिन। ये सर हमारा क्या हो गया? ये हमारा भीम हो गया, जिससे हमने समय निकाल लिया, D2 का मान हमने निकाल लिया। समझ में आया क्या? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन मज़ेदार है। आपको समझ में आया? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा और समझ में आया क्या? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए जल्दी इनका आंसर। और सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है। पहले क्या कर रहा था कि वो टाइम पूछ रहा था, दिन पूछ रहा था, अब क्या पूछ रहा है? वो मेंबर्स की संख्या पूछ रहा है। तो आप इजीली इसको कर सकते हो। मेरे ख्याल में क्वेश्चन कठिन नहीं है, सरल क्वेश्चन है। बाकी आप ज़्यादा जानते हो, तो बताइए इनका सॉल्यूशन आपको। क्वेश्चंस चलिए मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ये बताइए। क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन इजी हैं, और एक एक नियम आपके रीट में पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस रीट में आएंगे। मुझे बताइए कि भोजन सामग्री कितने दिनों के लिए उपलब्ध है? 54 दिनों के लिए। और 15 दिन बाद क्या होता है कि कुछ सैनिक और आ जाते हैं, मतलब 15 दिन का खाना तो 2000 सैनिक खा लेते हैं। फिर बात कितने दिनों की होती है? फिर बात होती है बाकी 15 दिनों की। तो अगर आप 54 में से 15 दिन घटाओगे तो 39 दिन आपके बचेंगे। मतलब अब हम बात करेंगे 39 दिनों की, क्योंकि 15 दिनों का खाना तो 2000 सैनिकों ने खा लिया है। अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो खा लिया है, वापस थोड़ी लाया जाएगा। तो 39 दिन जो बचे हैं उन दिनों की हम बात करेंगे, क्योंकि जो नए आएंगे वो 39 दिनों के लिए ही तो आएंगे। तो बताइए, अब देखो इसमें सिंपल सी चीज़ अगर हम बात करें कि मान लीजिए 39 दिन का भोजन है 2000, या 39 दिन का भोजन 39 दिन का भोजन कितने सैनिक खाते थे? 2000 सैनिक। 2000 सैनिक। कोई भी भोजन है 39 दिन
में कितने सैनिकों को समय लगता था 39 दिन का? 2000 सैनिकों को। और एक दिन में कितने सैनिक खा जाएंगे उस खाने को? तो एक दिन में 2000 से कम वाले सैनिक खाएंगे या ज़्यादा सैनिक खाएंगे? ज़्यादा खाएंगे तभी तो एक दिन में खा पाएंगे, क्योंकि जब 2000 को ही 39 दिन लग रहा है तो एक दिन में तो 2000 से बहुत ज़्यादा, और 2000 से कितने ज़्यादा? 39 गुना ज़्यादा। तो ये एक दिन में इतने सैनिक खाना खा जाएंगे। अब मुझे बताओ कि 15 दिन बाद कितने सैनिक, या आप कहो कि 39 दिन में अगर 2000 सैनिक खाते हैं और 20 दिन अधिक चलती है सामग्री, शेष भोजन सामग्री कितने दिन अधिक चलती है? 20 दिन अधिक, पर कुछ सैनिक और आ जाते हैं जिससे क्या होती है कि वो भोजन सामग्री 20 दिन और चलती है। बताओ, शेष भोजन सामग्री 20 दिन चलती है, टोटल 20 दिन चलती है, क्योंकि चलना कितना था? 39 दिन, और चली कितनी? 20 दिन। चलना 39 दिन था, 20 दिन चली, तो 20 दिन के लिए कितने सैनिक आएंगे? 20 दिन के लिए टोटल सैनिकों की संख्या 39 गुणा 2000 और बटे में 20। देखो 0 से 0, 2 से 100 बार ये कट गया, तो सैनिकों की संख्या कितनी हो गई? 3900 सैनिक हो गए। समझ में आया? ये हमारा कौन सा नियम है सर? ये हमारा भीम नियम है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखो कि कितने सैनिक और आए। अब सैनिकों की हमने तो टोटल सैनिक निकाल दिए, जिसमें से 2000 सैनिक तो पहले वाले थे, तो हम क्या करेंगे? नए सैनिकों की संख्या बताएंगे। नए सैनिकों की क्या बताएंगे? संख्या। नए सैनिकों की संख्या बराबर क्या होगी सर? 2000 में से आप, या 3900 में से आप क्या करो? 3900 में से आप 2000 घटा दो। ठीक है, तो कितने बचेंगे सर? 1900, 1900 सैनिक। ठीक है, अब देखो इसमें वो वाला जो सूत्र था हमारा MDH वाला, वो लगाओ। कौन सा सूत्र था? MDH वाला। इसमें क्या है कि पहले M दिया है 2000, इधर MDH, और इधर क्योंकि काम एक ही है MDH, अब H भी एक ही है, हावर दिया हुआ नहीं है, तो हम MD1 और MD2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इसको। अब M कितना दिया है पहले सर? 2000, और 2000 सैनिकों को 15 दिन बाद का गिनेंगे, 39 दिन लगते हैं, तो क्या करेंगे? 39। ठीक है, M2 आपको पूछा है, दिन कितना लगे? 20। ठीक है, 0 से 0 आपने काट दिया, 2 से आपने काट दिया, M2 का मान कितना आ गया? 3900। ठीक है, अब आपको नए सैनिकों की संख्या पूछी है, तो नए सैनिकों की आप क्या करोगे? संख्या बताओगे। कैसे? कि 3900 में से आपको क्या करना है सर? आपको 2000 घटाना है, तो क्या बचेगा? 1900 नए सैनिक बचेंगे। 1900 क्या बचेंगे? नए सैनिक। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो समझ में आया तो उतार लो, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पर वापस से जाओ, 10 सेकंड या 1 मिनट के लिए आप पीछे लो जब से हमने स्टार्ट किया, और दोबारा इसको देखो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन की ओर जाएं, दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएं। कैसा लगा क्वेश्चन ये बताएं, और अगले क्वेश्चन की ओर आप चले। देखो एक सैनिक कैंप में 1500 सैनिक, वही बात है। इस बार क्या हुआ कि सैनिक जो हैं छोड़कर चले जाते हैं। पहले सैनिक आए थे, अब सैनिक छोड़कर चले गए। शायद सैनिकों को क्या हुआ, वहाँ का माहौल सूट नहीं करा, जो उन्होंने बीच में छोड़ दिया, या भोजन अच्छा नहीं लगा कैंप में। ठीक है, तो उन्होंने कैंप बदल लिया। वैसे हमारे सैनिक छोड़कर जाते नहीं हैं, क्वेश्चन में दिया है इसलिए मान लेते हैं कि एक सैनिक कैंप में 1500 सैनिकों की भोजन सामग्री 25 दिनों के लिए उपलब्ध है। 5 दिन बाद कुछ सैनिक कैंप छोड़कर चले जाते हैं, जिससे भोजन सामग्री 30 दिन चलती है। तो कितने सैनिक कैंप छोड़कर गए? देखो एक सैनिक है, कैंप है, ठीक है, उसमें कितने सैनिक थे? 1500। तो अगर वो 5 दिन बाद, मतलब 5 दिनों का खाना तो उन्होंने खा लिया। अब हम बात करेंगे 5 दिनों बाद कितने दिन बचे, कि 25 में से सर हम 25 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 20 दिन की भोजन सामग्री बची। कितने दिन की? 20 दिन की। कैसे बची? देखो कि अगर आप 20 दिन का खाना 1500 सैनिक खाते हैं, 20 दिन का खाना
20 दिन का खाना या कोई खाना है उसको खाने में 20 दिन का समय कितने सैनिकों को लगता है? 15 सैनिकों को। तो एक दिन में उस खाने को कितने सैनिक खा जाएंगे? 1500 गुणा में 20। ठीक है। अब बात करें दिन की। अब ये दिन कितने हो गए? 30 दिन। 30 दिन में कितने सैनिक खाना खा जाएंगे ये बताओ कि 30 दिन में 1500 गुणा में 20 बटे 30। देखो हमारा भीम तरीका हर जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा, तो इसको आप ध्यान से देखो। 3 से इसको काटोगे 5 बार, देखो 5 दूनी 10, 1000 सैनिकों के लिए। मतलब छोड़कर कितने सैनिक गए थे? छोड़कर कितने सैनिक गए थे? अगर आप 1500 में से 1000 को घटाओगे 500 सैनिक छोड़कर गए थे सर। कितने सैनिक छोड़कर गए थे? 500 सैनिक छोड़कर गए थे। समझ में आया? अब MDH से निकालेंगे सर। कौन से H से? MDH से। देखो कैसे निकालते हैं MDH से। पहले M1 और D1 बराबर M2 और D2, क्योंकि H नहीं दिया है, वर्क एक ही है खाना खाने का, और खाने की जो सामग्री है वो समान है दोनों टाइम। तो M1 क्या हुआ? M1 क्या हुआ? 1500 सैनिक। M1 कितने सैनिक? 1500 सैनिक। D1 कितना हुआ कि 25 दिन के खाना था, लेकिन 5 दिन बाद हम गिनेंगे तो 20 दिन D1 हुआ, तो 20 दिन। ठीक है। M2 कितना हुआ सर? M2 हमें पता नहीं है, यही तो पूछा है, तो M2 गुणा D2 कितना हुआ सर? 30 दिन चलनी चाहिए सामग्री, 30 दिन चलनी चाहिए। ये आपका फॉर्मूले में हमने क्या किया? मान रख दिया। ठीक है। अब M2 30 इधर किस में है? गुणा में। इधर लाएंगे किस में हो जाएगा? भाग में। तो 1500 गुणा 20 बटे में 30, 0 से 0, 3 से 5 बार। 5 को किससे काटोगे? 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 1000 सैनिक। अब मुझे बताओ, पहले 1500 थे, 30 दिन खाना कितने सैनिक खाते हैं? 1000 सैनिक। तो अगर 1500 में से आप 1000 को घटाओगे, 1500 में से 1000 को घटाओगे, कितने सैनिकों का खाना ये कितने सैनिक छोड़कर चले गए थे कैंप को? 500 सैनिक। वैसे कोई भी सैनिक कैंप छोड़कर नहीं जाता है। सैनिक अपनी पूरी निष्ठा से काम करते हैं, लेकिन प्रश्न में अगर हमें दिया है तो हमने प्रश्न को सॉल्यूशन के लिए देखा है। ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चंस कैसे लगे? एक एक नियम के काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। आज हमारी तीसरी क्लास कंप्लीट हुई है। अगली क्लास में और एक एक नियम के कुछ एक क्वेश्चंस हम देखेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस देखेंगे। हमने कई क्वेश्चंस किए हैं, कई समझने की कोशिश की है। आप सभी को क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये बताइए। प्रैक्टिस के लिए आप निकालते रहिए, इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते रहिए। मुझे तो आपको पढ़ाने में बहुत आनंद फील हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही एंजॉय मैं आपको कर रहा हूँ पढ़ाने में। तो आप बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हो, और अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। देखो क्वेश्चंस इजी हैं, एक एक नियम के बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगली क्लास में और हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही आप सभी से मिलते रहेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए काफ़ी है, बाकी हम अगली क्लास में बात करते हैं कि हम किस प्रकार की क्वेश्चंस और निकालेंगे। नियम के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। एक एक नियम के जितने भी क्वेश्चंस, जिस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं सारे, क्योंकि ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था, और इसमें हमने बहुत इजीली क्वेश्चंस किए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। आप सभी अगले टॉपिक के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक एक नियम हमारा पूरा हो चुका है। एक एक नियम के अच्छे से क्वेश्चंस हमने किए हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे और काफ़ी सिंपल वो टॉपिक था। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और आप अनुमान लगाते रहिए कि कौन सा वो टॉपिक होगा, अच्छा टॉपिक होगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल सिंपल टॉपिक के साथ।